हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल अचैटिस टाइम। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये जो निगेटिव संख्याएं होती है, जैसे कि -2 हो गया, -4 हो गया, -6, ऐसे निगेटिव संख्याएं क्या सम संख्या होगी या विषम संख्या होगी, ये हमारा डाउट है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। दूसरी और क्या है डाउट कि जो शून्य अंक होता है क्या वो सम संख्या में आएगा या विषम संख्या में आएगा। चलिए तो पहले समझते हैं कि सम संख्या का कॉन्सेप्ट है, पहले क्लियर कर लें कि सम संख्याएं क्या है। ठीक है, देखिए जनरली हम जानते हैं कि सम संख्या किसको बोला जाता है, उसका दो ही क्या है उसके कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट या पहला अगर बोली जाए शर्त क्या होगी कि सम संख्या हम केवल उसको मानेंगे जो पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, जो इंटीजर नंबर होते हैं। दूसरी शर्त क्या होगी, जो दो से पूरी पूरी भाग चली जाए। ये दो ही शर्त हैं। इन दोनों शर्तों को जो संख्या फॉलो करेगी उसको हम कौन सी संख्या मान लेंगे, सम संख्या मान लेंगे। चलिए, कई को ये भी डाउट होता है कि पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होगी, इंटीजर नंबर। वह संख्या जो अपने आप में पूर्ण हो, जिसमें दशमलव ना हो, वो क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्या पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं। ठीक है, वो निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव, जैसे कि निगेटिव मतलब -2, -3, -4 ऐसे निगेटिव हो सकते हैं। साथ ही पॉजिटिव 2+3 ऐसे हो सकता है। ठीक है, इसमें शून्य भी आता है, मतलब शून्य भी एक कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, शून्य को भी हम कौन सी संख्या मानेंगे, पूर्णांक संख्या मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये सभी कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या क्या है, जो पूर्णांक संख्या होगी और जो दो से पूरी पूरी भाग चली जाए। ठीक है, अब देखते हैं। अब हमारा यही डाउट है कि जो -2 है क्या वो सम संख्या होगी या नहीं। तो देखो, -2 को यदि हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, -1 आया कि नहीं आया, आंसर आया ना। ठीक है, -1 आया। अब यहाँ पर ये जो -2 है वो दोनों फॉलो कर रही है, दोनों शर्त फॉलो कर रही है। ठीक है, कि -2 कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अभी हमने देखा, और वो 2 से भाग भी जा रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जो -2 है वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। उसी प्रकार से -4 को 2 से भाग देने पर -2, मतलब भाग तो जा रही है, और जितने भी माइनस में है वो संख्याएं कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। अतः ये सभी संख्याएं जो 2 से भाग जाती है वो कौन सी संख्या होंगी, सम संख्या होंगी। ठीक है, उसी प्रकार से शून्य क्या हो जाएगी, देखो, अतः हम कह सकते हैं कि अतः सभी नेगेटिव नंबर जो 2 से डिविजिबल होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। अगला हमारा टॉपिक है कि जो शून्य है उसको क्या माने, सम संख्या माने या विषम संख्या माने। तो ध्यान देंगे, शून्य जो है एक पूर्णांक संख्या है, पहला शर्त लागू हुआ। दूसरा शर्त, 2 से भाग देकर देख लो, तो 2 से जब हम भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 0, मतलब भाग तो जा रहा है ना, 2 शून्य हम शून्य भाग तो जा रहा है। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अतः शून्य भी एक सम संख्या है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ